हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका आप ही की क्लास में बायोलॉजी बाय सरिता शर्मा। आज मैं आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट की नेक्स्ट वीडियो में लेके आई हूँ। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। यहाँ पे आप देखिए कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या होता है। यानी कि सीधी सी बात यह है कि फर्टिलाइजेशन से पहले प्री फर्टिलाइजेशन यानी कि इवेंट दैट takes place before fertilization called fertilization are called pre-fertilization। फर्टिलाइजेशन से पहले का फर्टिलाइजेशन क्या कहलाता है? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। ठीक है ना। जैसे कि सारी जो तैयारियां चलती हैं, जैसे कि अपन देखते हैं कि कहीं जाते हैं तो सारी तैयारियां चलती हैं, उसी तरह से एक फर्टिलाइजेशन करने के लिए सारे गैमेटोजेनेसिस बनते हैं। गैमेटोजेनेसिस के अंदर गैमीट फॉर्मेशन होता है और गैमीट का ट्रांसफर होता है। तो ये सब कुछ क्या है? प्री फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे आप देखेंगे गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस का मतलब है किसी चीज की जेनेसिस होना, किसी चीज का बनना, उसको अपन क्या बोलते हैं? गैमेटोजेनेसिस। फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर क्या करेंगे अपन? क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। गैमीट का फॉर्मेशन होना, कौन से गैमीट का? मेल एंड फीमेल गैमीट का। नेक्स्ट बेटा इसके अंदर होता है गैमीट ट्रांसफर। गैमीट ट्रांसफर किस तरह से होगा, क्या होगा गैमीट ट्रांसफर, उसको अपन समझेंगे। ब्रिंगिंग टुगेदर मेल फीमेल गैमीट आर ट्रांसफर। मतलब कि सीधी सी बात यहाँ पे ये है कि जो मेल एंड फीमेल गैमीट होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं एक साथ। कैसे होंगे वो अपन आगे इस वीडियो में देखेंगे। गैमेटोजेनेसिस, बेसिकली अगर अपन देखें कि गैमेटोजेनेसिस किसके लिए हो रहा है, किस में हो रहा है, कौन करा रहा है, तो ये सब कुछ किसके अंदर हो रहा है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। दिस इज द प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। दिस इज द प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। बेटा देखिए, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जैसा अभी मैंने आपको बताया कि गैमेटोजेनेसिस हो रही है। गैमेटोजेनेसिस में मेल और फीमेल गैमीट बनते हैं। मेल और फीमेल गैमीट में से अपन को क्या पढ़ना है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ना है अभी। तो यहाँ पे देखिए स्टेमन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है? स्टेमन। स्टेमन के अंदर अपन देखते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन, तो माइक्रोफिल्ली होता है। क्या होता है स्टेमन को? क्या बोला जाता है स्टेमन को? माइक्रोफिल्ली। अब ये एंथर है, एंथर के नीचे क्या होता है? फिलामेंट। फिलामेंट और एंथर का ये जो पोर्शन होगा इसको अपन क्या बोलेंगे? डिस्टल, और इसको क्या बोलेंगे? प्रॉक्सिमल, है ना। और इन दोनों को साथ में क्या बोलते हैं? स्टेमन। एंथर बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है एट द टिप ऑफ द फिलामेंट। ये टिप ऑफ द फिलामेंट के ऊपर प्रेजेंट होता है। ईच लोब हैज 2 पोलन सेट। हर लोब के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? पोलन सेट प्रेजेंट होते हैं। और हर पोलन सेट क्या प्रेजेंट करता है? पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट करता है। तो जब भी कभी भी आपने देखा होगा या कभी पढ़ा होगा या कभी सुना होगा कि एंथर को अपन ने इस तरह से कट किया, कट करेंगे तो यहाँ पे क्या दिखाई देगा? इसके 2 लोब्स दिखाई देंगे और हर लोब में 2 लोब्स के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे? पोलन ग्रेन्स। अब बेटा इसके बीच में क्या होती है? कनेक्टिव पार्ट अटैच टू द बैक ऑफ द एंथर स्टेरॉइड टिश्यू बिटवीन द लोब्स। इन लोब्स के बीच में टिश्यू प्रेजेंट होता है। एंथर इज अ बाइलोब्ड स्ट्रक्चर डायथीकस। इन लोब्स के बीच में कैविटी प्रेजेंट होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं? डायथीकस। इन डायथीकस के अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया आर प्रेजेंट इनसाइड द एंथर। एंथर के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? 4 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं। जैसा कि बेटा अपन लोगों ने अभी पढ़ा था माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम किससे बने थे? 4 मेगास्पोर से। ठीक है ना। तो अब अपन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि स्टेमन, स्टेमन का कलर स्टेमन किस टाइप का दिखाई देता है? तो देखिए आप, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, ये इसका फिलामेंट है, इसके बीच में क्या प्रेजेंट है? कनेक्टिव। ध्यान देना बच्चों, बिल्कुल इधर ही पे ध्यान देना, बोर्ड पर ध्यान देना। बिल्कुल बहुत क्रिस्टल क्लियर चीजें होने वाली है कि जैसे कि क्या, ये फिलामेंट है और ये क्या है बेटा?
एंथर है। एंथर के बीच में क्या प्रेजेंट होता है, कनेक्टिव, और ये इसको क्या करता है, जोड़ के रखता है। ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है बच्चों, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। जब अपन इसको बीच में से कट करते हैं, बीच में से कट करते हैं तो इस तरह का लोब्ड दिखाई देता है, 1 2 और 3 और ये 4। इस तरह से अपन इसको ऐसे झांक के देखेंगे तो ये 4 भागों में दिखाई देता है, जिसको अपन ने बाइलोब्ड स्ट्रक्चर को अपन ने क्या बोला था, पोलन सेक। पोलन सेक के अंदर क्या प्रेजेंट थे, पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट थे, और इस थीका में ये सारी चीजें प्रेजेंट होती है, जिसको अपन क्या बोल रहे थे, डायथीकस। क्या बोल रहे थे, डायथीकस। मतलब कि कैविटी में ये सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं। ये कैविटी तो है, ये क्या प्रेजेंट है, कैविटी प्रेजेंट है, तो इसके अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। अब इसको अपन ने कट किया और ये स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। अब जरा ध्यान से देखना कि क्या है। देखो, 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर। इज दैट क्लियर? 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर। फर्स्ट वाली लेयर को अपन ने क्या बोला, एपिडर्मिस। क्या बोलेंगे, एपिडर्मिस। सेकंड वाली लेयर को अपन क्या बोलेंगे, एंडोडर्मिस। और अंदर की लेयर को अपन क्या बोलते हैं, मिडिल लेयर। क्लियर? मतलब पहली वाली लेयर को अपन क्या बोल रहे हैं, एपिडर्मिस। सेकंड लेयर को क्या बोल रहे हैं, एंडोडर्मिस। और उसके अंदर वाली लेयर को क्या बोल रहे हैं, मिडिल लेयर। और बच्चों, इसके अंदर जो प्रेजेंट होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, टैपेटम। क्या बोलेंगे इसको, टैपेटम, है ना। तो सारी की सारी जो कहानी है ना, ये टैपेटम महाराज के अंदर है। तो यहाँ पे देखिए, पहली लेयर क्या है, एपिडर्मिस। दूसरी लेयर क्या है, एंडोडर्मिस। और अंदर की लेयर क्या है, मिडिल लेयर। और उसके बाद क्या होता है, टैपेटम। अब जरा एंथर की वॉल देख लेते हैं, क्योंकि अपन ने जब इसको पढ़ा है तो इसको थोड़ा सा इसका फंक्शनल तो देखें, क्या है इसके फंक्शनल में। तो जरा ध्यान से देखिए, एंथर वॉल। एंथर वॉल के अंदर क्या होता है बेटा, मैंने अभी आपको बताया, एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस और मिडिल लेयर, है ना। तो यहाँ पे आप देखिए कि मिडिल एपिडर्मिस के अंदर आउटर प्रोटेक्शन, मतलब ये क्या करता है, इसकी आउटर प्रोटेक्शन करता है। जैसे माँ बाप बच्चों की प्रोटेक्शन करते हैं, जैसे कि बड़े भाई छोटे भाइयों की हेल्प करते हैं, बड़ी बहन छोटी बहनों की हेल्प करती है, ऐसे ही तो ये काम करते हैं सारे के सारे। ये सारे के सारे क्या करते हैं, प्रोटेक्शन का काम करते हैं। यहाँ पे देखो, आउटर प्रोटेक्शन, पहले ही वो क्या करता है कि भैया कोई अंदर नहीं आएगा, आउटर प्रोटेक्शन है ये, यहाँ पे हम खड़े हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस का यहाँ पे क्या काम है, सिंगल लेयर्ड होता है, ये भी प्रोटेक्ट करता है, बट ये क्या होता है, सिंगल लेयर्ड होता है। मिडिल लेयर, मिडिल लेयर के अंदर 2-3 लेयर्स होती हैं। एफीमेरल होती है, यानी कि कम टाइम के लिए, शॉर्ट लिव बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, थोड़े टाइम के लिए प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट इसके बाद इसमें जो आता है वो क्या आता है, टैपेटम। क्या आएगा बच्चों, टैपेटम। टैपेटम क्या देता है बेटा, नरिशमेंट देता है। क्या देगा, नरिशमेंट देगा। बाइन्यूक्लिएटेड होता है और इसका बहुत अच्छा काम है, पॉलन स्टिकी सब्सटेंस देता है, यानी कि अपन ये बोले कि इसको चिपचिपा स्टिकी पोलन के टाइप के फॉर्म में इसको देता है। यहाँ पे ये क्या करेगा, नरिशमेंट देगा। डेंस, इसके अंदर क्या होता है, डेंस साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। और क्या करता है, माइटोसिस डिवीजन कराता है। क्या कराएगा, माइटोसिस डिवीजन। तो सीधी सी बात यह है कि होल टैपेटम गिव्स द न्यूट्रिशन। क्या करता है बेटा, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। और ये सारी की सारी लेयर्स का काम क्या है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, किसको, अंदर जो बैठा है उसको, ठीक है।